हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में कदम रखता है उसके आने का कोई ना कोई सबब होता है। कुछ आपको मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत निभाना सिखा देते हैं, कुछ सब्र करना सिखा देते हैं, तो कुछ ख्वाब देखना, और कुछ लोग उन्हीं ख्वाब को पूरा करने का हौसला दे जाते हैं। बानो कहती थी, माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो पर दुनिया में हर ज़रूरी बात हम अपनी माँ से सीखते हैं। तुम हर शख्स को खुश नहीं कर सकते, भले तुम अपना सुकून किसी के लिए कितना ही बर्बाद क्यों ना कर लो, फिर भी वो शख्स तुम्हारी नीयत या तुम्हारी मुखलिसी में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेगा। किसी दूसरे की खुशियाँ सिर्फ उस वजह से खराब ना करो क्योंकि तुम अपनी नहीं पा सके। घर की औरतों को शहजादियों जैसी ज़िंदगी देने के लिए अक्सर मर्द खुद मजदूरों जैसी ज़िंदगी गुजार देते हैं। अकेले रहना भी बुरी आदत में आता है, मगर जब अकेले रहने के आदी होते हैं फिर आप लोगों के पीछे भागना बंद कर देते हैं। जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। मर्द का काम औरत को समझना नहीं, उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना, उसकी इज्जत करना है। ये बातें औरत को करे से करे हालात में भी जीने का हौसला देती है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, जिन चीज़ों के लिए तुम फिक्रमंद थे वो तो बहुत छोटी थी और तुम बड़ा समझते रहे। मर्द अगर चाहता है कि वो औरत के दिल से कभी ना उतरे तो उसे चाहिए बीवी की इज्जत करे, तन्हाई में भी और दुनिया के सामने भी। इंसान जिस शख्स के लिए दिल से मुखलिस हो वो उसको दुख देता है। लोग अच्छी सीरत के बजाय अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। लोग कहते हैं किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना ज़रूरी हो जाती है, मगर मैं कहती हूँ कि किरदार पर बात आ जाए तो बात ही ख़त्म हो जाती है। बानो आपा कहा करती थी कि मुड़कर देखने की जुर्रत वही इंसान करता है जिसे यकीन हो कि पीछे कोई मुझसे होगा। मोहब्बत में तो पाबंदियाँ नहीं लगाई जाती बल्कि आज़ादी दी जाती है, और फिर जो शख्स आज़ादी के बाद भी सिर्फ तुम्हारा रहे मोहब्बत उसे कहते हैं। कोई किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं करता। आपको किसी से मोहब्बत हो गई, आप खुश होंगे, पर ये खुशी अपने भी बर्दाश्त नहीं करते। वो आपको कहेंगे वो सही नहीं है, हर बंदा उसके खिलाफ भड़काएगा। असल में ये अपने नहीं आस्तीन के सांप हैं। पर आप मोहब्बत कम नहीं करना, जिसने हर वक्त साथ दिया उसे कभी मत छोड़ना। मोहब्बत में बच्चा बन जाओ और लड़ाई के वक्त समझदार। इस तरह सच्ची मोहब्बत कर सकोगे और समझदारी से काम लेते हुए लड़ाई भी ना करोगे, हमेशा खुश रहोगे। कम बोलने वाला लड़का और ज़्यादा बोलने वाली लड़की एक मुकम्मल जोड़ी होती है। मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है कि बेटी, लड़की कितनी ही पढ़ी लिखी या मॉडर्न क्यों ना हो, नंगे सर बुरी लगती है। जो मर्द आपके लिए रो पड़े बस वो मोहब्बत की इंतहा है। इससे ज़्यादा आपको कोई भी नहीं चाह सकता। जिसने आपसे सच्ची मोहब्बत की हो उसका कभी दिल मत दुखाना, बल्कि उसे सब कुछ देना, वही आपका असली हकदार है। महबूब बिला वजह नाराज़ होने लगे तो समझ जाएं वो उदास है। उसको आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। लड़ने के बजाय उसको खूब प्यार देना, उसके एहसासात को समझना समझदारी की निशानी है। जिसके पास दूसरा ऑप्शन होता है वो आपका कभी नहीं बनेगा। जिसने आपको छोड़ जाने का इरादा कर लिया हो वो दरवाजे की दरार से भी निकल जाएगा, और जो आपके करीब आने का ख्वाहिशमंद हो वो दीवार से भी रास्ता बना लेगा। औरत की सीधी सादी ज़िंदगी में मर्द सारे असूल तोड़ता हुआ दाखिल होता है और अपनी मोहब्बत और वफा के झूठे बातों से उसे अपना आदी बना लेता है। फिर औरत वही देखती है जो वो दिखाता है, खुद पर उठती उंगली की परवाह किए बिना वफा करती है। एक मर्द की मोहब्बत में सबका भरोसा तोड़ देती है, और जब मर्द का दिल भर जाता है तो वो औरत के मुंह पर ऐसा तमाचा मारता है कि औरत फिर किसी पर इतबार नहीं कर सकती। मर्द को तोड़ने का एक ही तरीका है, जब उसकी मोहब्बत किसी और के साथ हो, उस बात पर उसे नींद तक न आती है। मरते दम तक ज़हनी अज़ाब में जलता रहता है। और निहार मर्द भी इस हालत में किसी चीज़ के काबिल नहीं रहता। ऐसी औरत खुशनसीब होती है जिससे मर्द ऐसा इश्क करता है।